हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों 11th क्लास का मैथ्स करेंगे चैप्टर आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। कुछ क्वेश्चन अब आज करेंगे यहाँ पे, तो उनको सॉल्व करेंगे आप। अब ये क्वेश्चन लिखिए। इवेल्युएट द गिवन लिमिट। इसको इवेल्युएट करना है आपको। लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस x cos x डिवाइडेड बाय b sin x। ठीक है, ये है। चलिए नोट करके इसको सॉल्व। तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये समझना है कि जो लिमिट दी है वो क्या दी है आपको। ठीक है, उसमें कौन सा फंक्शन है। तो ax प्लस x cos x डिवाइडेड बाय bx b sin x। अगर हम इसको इवेल्युएट करते हैं, पहले तो इसी को इवेल्युएट करके देखना पड़ेगा। जीरो तो नहीं आ रहा है, तो अगर जीरो आएगा तो मॉडिफाई करेंगे, नहीं तो ठीक है इवेल्युएट कर देंगे इसको डायरेक्टली। तो ये a हो जाएगा, x की जगह लिखेंगे 0 प्लस 0 इंटू कॉस 0। ठीक है, डिवाइडेड बाय b साइन 0। यहां तक समझ में आ रहा है। अब a इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, बाय b इंटू साइन 0 तो 0 ही होता है। तो ये 0 बाय 0 यहाँ पे आ जाए। ये चीज समझ में आ गई। अब आप लिखेंगे ऑन इवेल्युएटिंग द फंक्शन at x equals to 0, it is of the form 0 by 0। ये 0 by 0 की फॉर्म का है। ये चीज समझ में आती है। चलिए अब इसको मॉडिफाई करना है हमें, ये भी पता है। तो आप लिखेंगे हेंस लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा ax। इसको पहले एज इट इज लिख लेंगे, x cos x डिवाइडेड बाय b sin x। ठीक है, आ रहा है समझ में। आगे देखिए। अब लिमिट है आपके पास ये। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहां से देखिए न्यूमरेटर में क्या कॉमन आ सकता है, इसके साथ भी x है, ये भी x से मल्टीप्लाइड है, तो x कॉमन आ गया। तो a प्लस क्या बच गया, cos x। क्या बच गया, a प्लस cos x। गॉट इट। तो अब क्या करना है, डिवाइडेड बाय b इंटू साइन x हो जाएगा। ये रहा b और साइन x यहाँ पे आ गया। ये चीज समझ में आती है। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, इनको अलग अलग लिख लेंगे हम। इसको अलग अलग लिखना है, a प्लस कॉस एक्स को यहीं पे लिखेंगे अपॉन b इंटू एक्स अपॉन साइन एक्स। इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मैं दोनों में अलग अलग लिमिट लगा दूंगा। लिमिट तो यही रहेगी, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा ax प्लस cos x डिवाइडेड बाय b इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन x बाय x। इसको मैं नीचे ले गया। ठीक है, तो यहां तक नोट कीजिए, फिर इसको आगे कंटिन्यू करें। तो ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे इसको एज इट इज लिख देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आ गया a प्लस cos x बाय b इंटू 1 अपॉन
लिमिट में यहीं लिख लेता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 और ये हो जाएगा साइन x बाय x। ठीक है, ये समझ में आता है। देख लीजिए सेम कॉपी हुआ है ना, यहाँ पे ये है, यहाँ पे x नहीं आएगा है ना, इधर x तो कॉमन ले लिया था हमने बाहर, तो a प्लस कोस एक्स बाई बी है। अब मुझे पता है बिकॉज क्या है यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 0 अगर होगा साइन x बाय x, तो क्या फॉर्मूला होता है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 a प्लस कोस एक्स बाय b इंटू 1 बाय 1। ठीक है, डिनोमिनेटर में भी इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो 1 से किसी को मल्टीप्लाई करो तो 1 ही रहता है। इसको इवेल्युएट कर देंगे अब a प्लस कोस 0 बाय b, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो a प्लस 1 बाय बी आपका आंसर आ गया। नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं। एक क्वेश्चन लिखेंगे अब, लिमिट x टेंस टू 0 कोसेक x माइनस कॉट x। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। तो ठीक है, अब यहां पे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। सॉल्यूशन, लिमिट x टेंस टू 0। अब इसको फंक्शन है हमारे पास कोसेक x और कॉट x, इनको साइन और कॉस में बदल देंगे। सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, 1 बाय साइन x माइनस कॉस x बाय साइन x हो जाएगा ये। अगला स्टेप, लिमिट x टेंस टू 0, ये आ जाएगा साइन x 1 माइनस कॉस x। यहां तक भी ठीक है। तो अब इसमें अगर मैं इस फंक्शन को इवेलुएट करूंगा तो मुझे बताइए क्या आंसर आएगा, 1 माइनस कॉस 0 बाय साइन 0। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, 1 माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो 0 बाय 0 फॉर्म में आ गया ये, मतलब मॉडिफाई करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ऑन इवेलुएटिंग द फंक्शन, on evaluating the function at x is equal to 0, it is of the form 0 by 0। ये 0 by 0 की फॉर्म में है ना। यहां तक चीज समझ में आ रही है। अब अगर ये 0 by 0 की फॉर्म में है तो हमें इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा फंक्शन को। तो मॉडिफाई के लिए हमें क्या करना है, देखिए, लिमिट x टेंस टू 0, क्या है फंक्शन, ये मैं दोबारा लिख देता हूं, ये है 1 माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स। ठीक है, ये फंक्शन है, हो गया। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए, लिमिट x टेंस टू 0, ये है 1 माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स, और अगर मैं इसको x बाय एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए क्या करेंगे हम, लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स। ठीक है, ये वाला x मैं इधर लेके आ गया और ये साइन में इस x के नीचे ले जाऊंगा, तो x बाय साइन एक्स। आ रहा है समझ में। अब देखिए यहाँ पे अभी इसको रहने देंगे, दोनों फॉर्मूला एक साथ हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग लिख लेंगे लिमिट को, लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स इंटू
लिमिट x टेंस टू 0 1 बाय साइन x बाय x। इस x को मैं नीचे ले गया जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, नोट करेंगे इसको यहाँ पे। तो ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ रही है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, एक बार मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ, यहाँ पे फ्रेश पेज है ना, इसीलिए लिमिट x टेंस टू 0 फिर 1 माइनस क्या था यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स इंटू 1 बाय यहाँ पे लिख लेते हैं लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा साइन x बाय x। ठीक है, अब या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, देखिए लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस x बाय x अपॉन लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, ये आ जाएगा साइन x बाय x। ठीक है, और मुझे पता है बिकॉज लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस x बाय x होता है 0 के बराबर। ठीक है, एंड लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर ये पता है आपको तो फिर तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। यहाँ पे इवेल्युएट करके इसकी जगह क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 0 बाय 1 0 के बराबर होता है। अब ये 0 बटे 0 की फॉर्म में नहीं रहा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों नोट कर लिया है सबने, अगला सवाल करने के लिए रेडी हैं आप? तो ये लिख लीजिए क्वेश्चन एक, इवेल्युएट द गिवन लिमिट। इसको इवेल्युएट करेंगे हम, क्या है आपके पास लिमिट x sec x। ठीक है, तो इसको नोट करके सॉल्व कीजिए। तो बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, यहाँ पे आपको क्या करना है देखिए, लिमिट गिवन है आपको, एक मिनट इसका हमें लिमिट तो यहीं पे लिखनी पड़ेगी है ना, ये है लिमिट x टेंस टू 0 x sec x। ठीक है, तो अब यहाँ पे है आपके पास लिमिट x टेंस टू 0 x sec x। मुझे बताइए sec x की वैल्यू क्या होती है, पता है ना आपको, बिकॉज sec x इज इक्वल टू 1 बाय cos x होता है। तो यहाँ पे अप्लाई कर दे, इसको अप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, ये आ जाएगा x इंटू 1 बाय cos x। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, इसको अगर फंक्शन को इवेल्युएट करेंगे तो x की जगह 0 आ गया, 1 बाय cos 0। ठीक है, बिकॉज cos 0 की वैल्यू होती है 1 है ना, तो देयरफॉर ये आ जाएगा 0 इंटू 1 बाय 1। तो फाइनल आंसर आपका 0 है, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे जब इवेल्युएट किया हमने इस फंक्शन को तो ये 0 बाय 0 फॉर्म में नहीं आया है, 0 बाय 1 फॉर्म में आया है, इसीलिए यही इसका आंसर हो जाएगा, नोट कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ गए हैं आप? चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए अब, इवेल्युएट द गिवन लिमिट
लिमिट क्या है वो लिख लीजिए अब, लिमिट x टेंस टू 0, फिर है साइन ax प्लस bx डिवाइडेड बाय ax प्लस साइन bx, ठीक है। और एक चीज और है यहाँ पे कि जो a है, b है या a प्लस b है, ये 0 के बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करके आप सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, देखिए लिमिट x टेंस टू 0 है हमारे पास, ये है साइन ax प्लस bx डिवाइडेड बाय ax प्लस साइन bx, है ना। तो अगर इसको इवेलुएट करेंगे हम, क्या आ जाएगा, साइन a x की जगह तो 0 है, b x की जगह तो 0 है, a x की जगह 0 है, साइन b x की जगह 0 है। आ रहा है समझ में। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम, साइन 0 प्लस 0 बाय 0 प्लस साइन 0, हमें पता है बिकॉज साइन 0 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 0 बाय 0 ये आ जाएगा। और अगर ऑन इवेल्युएटिंग द फंक्शन at x is equal to 0, it is of the form 0 by 0, 0 by 0 की फॉर्म। तो हमें फंक्शन को मॉडिफाई करना ही पड़ेगा। लिमिट x टेंस टू 0, अब मैं आपको बता देता हूं कैसे इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ये करना आपको खुद है बच्चों, ठीक है, आप स्वयं करेंगे इसको। अब ये है ax प्लस साइन bx, तो एक काम करिए, यहाँ पे न्यूमरेटर को ax बाय ax से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर को bx बाय bx से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और फिर फर्दर उसको आप अरेंज करके इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फंक्शन मॉडिफाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये आप कंप्लीट करेंगे बच्चों, होमवर्क में इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप उनको नोट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, इनको रिवाइज जरूर करें घर पे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।